नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनून करजुलिन वाहिदिन इश्तका रअसहु तदअ लहु साइरुल जसदि बिल हुम्मी वस्सहरी। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुअमिनीन फ़ी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसदि इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल हुम्मी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चों, आज मैंने आपके सामने एक आयत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पढ़ी, उसके बाद फिर हमने दो हदीस मुबारका पढ़ी और दोनों हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ से हैं। एक हदीस नंबर है 5689 और एक है 5677 आई थिंक सो। ये हदीस और ये कुरान पाक की आयत हमें बताती क्या है? सबसे पहले हमारा जो आज की इस आयत है उसका मतलब क्या है कि पाक है वो ज़ात, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को ऊपर उठा लिया, ले गया। कहाँ पे ले गया? कहाँ पे लेके गया? मेराज के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के मौका पर लेके जाया गया तो पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे थे? मदीना में थे ना, मदीना मुनव्वरा में थे। मदीना मुनव्वरा से उन्हें कहाँ लेके जाया गया? मेराज पे। तो मेराज का पूरा एक ऐसे ही तो नहीं है कि मदीना से उठाया और उठा के सातों आसमानों पर ले गए, ठीक है, सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, ऐसे तो नहीं है ना। तो उसका क्या प्रोसेस था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक में बिठाया गया और एक सरजमीन जिसको मस्जिद अक्सा का नाम कुरान पाक ने दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे लेके गए कि हम उनको मुक़द्दस जगह लेके गए। मुक़द्दस जगह कौन सी है? फ़लस्तीन, शाम, ये एरिया जिसको सरज़मीन अंबिया कहा जाता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ लेके गए? हम सरज़मीन शाम, फ़लस्तीन लेके गए और वहाँ पे नबी पाक, नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब दिया गया जो कहते हैं इमामुल अंबिया। क्या कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहते हैं कि नहीं कहते? तो इमामुल अंबिया क्यों कहते हैं उनको? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात करवाई, आपने उनकी इमामत करवाई, आपने उनको नमाज पढ़ाई, आप उनके इमाम बने। तो इस वजह से आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। तो वो कहाँ पे नमाज पढ़ाई? तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि मस्जिद अक्सा या सरज़मीन फ़लस्तीन कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखने वाली, बहुत वक़्त रखने वाली, बहुत कीमती चीज़ है, बहुत सरमाया वाली चीज़ है। और फिर इसी तरीके से कुरान पाक में आता है और मुख्तलिफ़ हदीस में आता है। और ये तो हमें भी पता है कि मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। क्यों क़िबला अव्वल कहा जाता है? मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल इसलिए कहा जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज़ हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जब लेकर नमाज पढ़ना शुरू की तो पहले नमाज आप किस तरफ पढ़ते थे? मुड़ के मस्जिद अक्सा की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ते थे। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंस वाली जगह है? अब आजकल जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, इस तनाज़र में क़िबला अव्वल में यहूदी कहते हैं कि जी ये हमारा है, यहूदी क्या कहते हैं? ये हमारा है, और मुसलमान कहते हैं ये हमारा है।
अब यहूदियों की अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, उनको पूरी दुनिया से, हर मुल्क में, जिस मुल्क में वो गए वहाँ से उनको निकाल कर भगा दिया गया, ठीक है। बिल आखिर वो मुसलमानों की इस सरज़मीन पर आए, और चूँकि मुसलमान बहैसियत नेचर जिसको कहते हैं ना, बहैसियत कुदरत या नेचर वाइज बहुत नरम दिल होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, उनकी तालीमात भी यही है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो तमाम लोगों के लिए हुस्न अखलाक रखे। क्या रखे? हुस्न अखलाक रखे। फिर इसी तरीके से कुरान पाक में आयत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेकर, वो क्या है? वो क्या आयत है? वो ये है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अगर कोई ज़ात पाक है तो वो कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है। बेहतरीन नमूने वाली ज़ात अगर कोई ज़ात है, आइडियल पर्सनैलिटी अगर आपके लिए कोई है तो वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काफिरों के साथ, यहूदियों के साथ, मुशरिकीन के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया ना? तो अब मुसलमान उन्हीं को देखते हुए मुसलमानों ने, फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को अपनी थोड़ी सी जगह दे दी कि भाई ये आप लें और इंजॉय योरसेल्फ, कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमें अमन का पैगाम दिया गया है, हम दुनिया में अमन लाने के लिए आए हैं, हम दुनिया में सुकून पैदा करने के लिए आए हैं, हम दुनिया में लोगों को तंग करने नहीं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने नहीं। देखो हदीस शरीफ है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिससे दूसरा मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ से महफूज नहीं। तो ये तो इस्लाम की तालीमात हैं। अब आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, आपकी नज़र में क्या ये सही हो रहा है? आवाज़ नहीं आ रही? नहीं हो रहा, पक्की बात है। हदीस शरीफ जो मैंने आपके सामने 2 हदीस पढ़ी, मफ़हूम क्या है? कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए तकलीफ़ में, दर्द में, शफ़क़त में, मोहब्बत में ऐसे है जैसे कि एक जिस्म पर सर, और जब सर दुखता है तो क्या होता है? जब सर को दर्द होता है तो क्या होता है? पूरा जिस्म दुखता है। आंखों में दर्द होता है तो क्या होता है? पूरा जिस्म दुखता है। आपको आंखों में दर्द हो तो क्या आपको रात को नींद आ जाएगी? आपको सर में दर्द हो तो क्या आप रात को सो जाओगे? नहीं सो सकते। तो ये हदीस शरीफ कह रही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे है कि जैसे कि एक जिस्म का जसदल वाहिद, एक जिस्म की मानिद। हमारे बहन भाइयों को वहाँ पे दिन रात शहीद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, हमारी माओं को, बेटियों को, बहनों को, बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है, और हम यहाँ पे आराम से मस्ती में आराम से सो रहे हैं। हम में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसको रात को नींद इसलिए नहीं आती कि वहाँ पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है? कौन है? हाथ खड़ा करो। मैं भी नहीं खड़ा कर सकता, मैं भी नहीं खड़ा कर सकता। मुझे रात को अच्छी भली नींद आती है, मैं सोता हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरी मोहब्बत मुसलमानों के साथ वैसी नहीं जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। जैसी मोहब्बत करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मेरी मोहब्बत मुसलमानों के साथ वैसी नहीं है। अच्छा जी, अब लोग सवाल ये करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी सर हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते, कैसे जाएं? इसराइल ने सारा कुछ बंद किया है और जो करीबी मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें अंदर घुसने नहीं देते, तो हम यहाँ से बैठ के क्या कर सकते हैं? और लेट्स सपोज अगर सर मनान यहाँ से निकल के वहाँ चले भी जाते हैं, ना मुझे गन चलाना आता है, ना मुझे भागना आता है, ना मुझे कुछ और करना आता है, तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? लोग ये मतलब वो मिसाल देते हैं कि मैं उधर जाके करूँगा तो करूँगा क्या? ठीक है, यू कांट डू दैट थिंग, सो अवॉइड दैट। व्हाट यू कैन डू इज़ टू अवॉइड परचेजिंग देयर प्रोडक्ट्स। आप उनकी चीज़ें ख़रीदना छोड़ दें। मैं डेयरी मिल्क नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं सर्फ एक्सेल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे कपड़े साफ़ नहीं होंगे। मैं एरियल अगर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरे कपड़े नहीं साफ़ होंगे, पाक नहीं होंगे।
अगर मैं मैकडोनल्ड नहीं खाऊंगा, मैं KFC नहीं खाऊंगा, मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा, मैं कोक नहीं पीऊंगा, मैं ड्यू नहीं पीऊंगा, ये जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनके छोड़ देने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? एक फ़र्क पड़ेगा, क्या? कि मेरी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। अब लोग कहते हैं सर हम बाइकआउट क्यों करें, हमारे बाइकआउट करने से फ़र्क क्या पड़ता है? यहाँ पे सवाल ये नहीं है बाइकआउट करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम दो बच्चे बुला लेते हैं, आप इधर आएँ, आप इधर आएँ। अब ये दो बच्चे हमारे पास, ठीक है, ये एक आप समझ लें ये इस्राएली बच्चा है, ये मुसलमान बच्चा है, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट बेचने का जो मोटो है वो क्या है कि इसने इसको मारना है। किसको मारना है? इसको मारना है। अब जब भी मैं इससे चीज़ परचेज करूँगा तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? इसी को होगा, इसको होगा, इसका नुकसान होगा ना, इसका क्या होगा? नुकसान होगा। अब जब मैं इससे कोई चीज़ परचेज करता हूँ, बैठ जाएं, अब जब मैं एक बच्चे से इस बच्चे से कोई चीज़ परचेज करता हूँ, वो इसको किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहा है? गन्स खरीदने में, ठीक है, बम्बार्डमेंट करने में, या अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने में, इकोनॉमी स्टेबल करने में। यानी कि जब मैं ₹1 की चीज़ किसी नॉन मुस्लिम कंपनी की परचेज करता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कहता इस्राएली प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, मैं कहता हूं हर नॉन मुस्लिम कंपनी का बाइकआउट करें। क्यों? कि जब मैं एक चीज़ किसी नॉन मुस्लिम से ख़रीदता हूं, वो ₹1, मेरा ₹1 है ना, वो एक गोली में जाके शामिल हो जाता है, वो एक बम में जाके शामिल हो जाता है। वो हर ऐसी चीज़ जिससे मुसलमानों को नुकसान हो उसमें जाके क्या होता है? शामिल हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? वो मेरे ₹1 में, अब गोली पूरी ₹1 की तो नहीं आती, 100 रुपीज़ की आती है। अब वो जो इसराइली फ़ौज है या जो काफिर है, जो अफ़गानिस्तान आते हैं, जो इराक आते हैं, जो लीबिया में आते हैं, ठीक है, जो सीरिया, चीचनिया, बोस्निया में आते हैं और आके मुसलमानों को शहीद करते हैं, मारते हैं, अब वो एक गोली में मेरा कितना डला? ₹1। अब जब वो गोली किसी मुसलमान को लगी तो क्या मैं उस गोली में हिस्सेदार हुआ उस मुसलमान के मारने का कि नहीं? तो बेटा जी बाइकआउट हमने इसलिए नहीं करना कि फ़र्क पड़ता या नहीं पड़ता, वी डैम केयर फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। हमने बाइकआउट इसलिए करना है कि मुसलमान की शान, मुसलमान की गैरत, मुसलमान की अज़मत के ख़िलाफ़ है कि वो अपने भाई के मारने में माविन साबित हो। एक सादी सी एक और मिसाल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं किसी को कहता हूँ बेटा जी आपने उसको कत्ल करना है, ठीक है, ये कहती है ठीक है सर मैं कत्ल करती हूँ। अब मैंने इसको कहा ठीक है, अब इसने इस बच्ची से कहा कि आप मुझे पिस्तौल दो। इसने पिस्तौल लिया और इससे पिस्तौल लेके इसने इसको लाके दिया, ठीक है, इसने डायरेक्ट नहीं पहुंचाया, इस बच्ची ने पिस्तौल लिया लाके इसको दिया। अब बीच में कितने लोग आ गए? 4 लोग आ गए, 3 लोग आ गए। अब इसने एक बच्ची को गोली मार दी, वो फौत हो गई। अब बताओ गुनाहगार कितने लोग होंगे? 4। क्यों? 3, सब इन्वॉल्व हैं। मदद करने वाला और काम करने वाला, प्लानिंग करने वाला। मैंने तो प्लानिंग की ना, मैंने तो नहीं कहा कि मार दो, मैंने तो ये नहीं कहा कि मतलब मैंने तो नहीं मारा ना, मैंने तो खाली प्लानिंग की, यार इसको इस तरह मारेंगे, यूं यूं करेंगे, इस तरह करके छुप जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठा करके गोली मार देंगे, तुमने ये काम करना है। मैंने उसको सारी प्लानिंग बता दी। मैंने मारा? नहीं, मैंने तो नहीं मारा। तो फिर मैं गुनहगार क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि प्लानिंग मेरी है। तो एक एक बंदा, एक एक बच्चा जो नॉन मुस्लिम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा हैं। क्या इस बच्ची ने जो गन ला के इसको दी, इसको पता था कि इस गन से ये सेल्फ डिफेंस करेगी या गोली मारेगी? नहीं पता था ना। और अगर पता भी था तो इसका गुनाहगार, ये गुनाहगार हुई कि नहीं हुई? अब हम सबको पता है कि गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हमें सेल करते हैं उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? आपने देखा
कि अभी फ़लस्तीन का जो सिलसिला हुआ, इसमें क्या हुआ कि तमाम के तमाम मैकडोनल्ड ने उनको कहा कि आपका पूरा खाना हम आपको फ्री सप्लाई करेंगे। तो मैकडोनल्ड किसका साथी हुआ? तो यार हम अपने भाइयों के कत्ल में हिस्सेदार हो रहे हैं। जब हम जाके उधर खाना खाते हैं तो हिस्सेदार होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। जब आप पेप्सी पीते हैं, गड़ 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 गड़, पेप्सी पी लीजिए, मज़ा आ गया जी, वाओ, कोक पी लीजिए, फेंटा पी ली, ड्यू पी ली, इसके बगैर खाना हजम नहीं होता। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो जो एक पेप्सी आपने खरीदी, उसके पैसे किसके पास गए? इसराइल ने उन पैसों से क्या किया? गन्स ली, पिस्टल्स परचेज की, अपने सिपाहियों को तनख्वाह दी, कुछ भी काम किया। किसके जिम्मे ये कत्ल आ रहे हैं? हम अपने भाइयों के कत्ल में खुद मुलविस हैं। भाई मैं तो इंशाल्लाह आज से वादा करता हूँ कि मैं कोई भी नॉन मुस्लिम प्रोडक्ट परचेज, और अल्टरनेटिव आपके पास बहुत सारे हैं। आप पेप्सी नहीं पीते, नहीं पियो, बहुत शौक है पेप्सी पीने के बजाय आप पाक कोला पी लो, आप गोरमे कोला पी लो। आपके पास बहुत सारे सोप्स हैं, पाकिस्तानी सोप्स हैं, पाकिस्तानी आपके पास सर्फ्स हैं। लोकल मार्केट से लोकल सर्फ ले आओ यार, खुला ले आओ, वो ज़्यादा अच्छे कपड़े धोते हैं, ब्रांडेड से ज़्यादा सस्ता भी है और अच्छे कपड़े धोते हैं। यार जब कोलगेट नहीं होता था तो क्या हम दांत नहीं साफ करते थे? जब साबुन मार्केट में नहीं होता था क्या लोग मुंह नहीं धोते थे? तो क्या ये सब कुछ लेना और उनको अमीर करना ज़रूरी है? आज हम लोग दबे हुए इसलिए कि हम उन्हीं की प्रोडक्ट्स पर क्या करते हैं? रिलाय करते हैं। उन्हीं की प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं? रिलाय करते हैं। हमें उन्हीं की प्रोडक्ट चाहिए। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की अपनी गोरमे कोला है, कितने लोग पीते हैं? इक्का दुक्का। पाक कोला पाकिस्तान की अपनी है, कितने लोग पीते हैं? इक्का दुक्का। मतलब 1000 में से कोई आप 100 भी निकाल लो, तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 100 भी। तो यार जब मैं अपनी आइटम के साथ, मैं अपनी प्रोडक्ट के साथ खुद मोहब्बत नहीं करूँगा तो बाहर के लोग कैसे मोहब्बत करेंगे? अब शान और नेशनल ये किसके मसाले हैं? हमारे हैं, पाकिस्तानी हैं। हम नहीं परचेस करते, हम जाते हैं जाके इंटरनेशनल ब्रांड लेकर आते हैं, फिर हम कहते हैं मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क तरक्केगा ही, तरक्की नहीं करेगा। मुल्क ने पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ें परचेस करते हैं जो हमारी इकोनॉमी को नहीं बल्कि उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। देखो बेटा, एक तरफ यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक तरफ चीज़ियस है, साथ KFC की बिल्डिंग है। आप चीज़ियस में कोई चीज़ खाओगे, वो पैसे कहाँ पे आएंगे? आपके अपने मुल्क में आएंगे। आप KFC में जाके खाना खाओगे, वो सारे पैसे आपके मुल्क में नहीं आएंगे, वो आपके मुल्क से निकलेंगे, बाहर चले जाएंगे, किसी भी मुल्क चले जाएंगे। आप मैकडोनल्ड में खाओगे, वो किसी और, सनसिल्क यूज़ करोगे, हेड एंड शोल्डर यूज़ करोगे, आप कोलगेट यूज़ करोगे, ठीक है, ये सारे पैसे आपके मुल्क में नहीं आएंगे, सारे बाहर चले जाएंगे। और फिर आप रोते हो यार हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है, बिजली इतनी महंगी, रोडें बन नहीं रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा। भाई जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो कुछ तैयार होगा ना। तुम अपनी चीज़ लेते नहीं हो, परचेस करते नहीं हो, और क्या कहते हो कि मुल्क अच्छा नहीं हो रहा। तो आज सारे मिलके हम प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा बाद हम कोई भी नॉन मुस्लिम प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। बाइकॉट से फर्क पड़े ना पड़े, वी डैम केयर, हमें कोई मसला नहीं है। भाई हमारे बाइकआउट से फ़र्क पड़ता है, उनकी कंपनी को नुकसान होता है नहीं होता। हमारा मकसद उनको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल है, हमारा मकसद उनको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल है। मगर अगर कोई यह कहता है कि जी आपकी प्रोडक्ट छोड़ देने से उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, खैर है, कोई मसला नहीं, नहीं पहुंचता ना पहुंचे, मगर मैंने अपने मुल्क की चीज़ खरीदनी है और मैंने अपने पैसे से अपने भाइयों का कातिल में माविन नहीं बनना। समझ आ गई? अब कौन कौन कहता है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आइंदा बाद कोई भी ऐसी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे जो कि काफरों की है? कितने लोग हैं हाथ नहीं खड़े हो रहे? भाई दिल नहीं मान रहा, मुसलमानों का दिल नहीं मान रहा कि मुसलमानों का खून बहने से रुक जाए, हाथ नहीं खड़े हो रहे, मज़ा नहीं आ रहा।
क्या हम सारे आइंदाबाद काफरों की चीजें परचेज करेंगे? आवाज नहीं आई, आवाज अभी भी नहीं आई। इतनी ऊंची आवाज है कि इसराइल तक आवाज है, उनको पता चल जाए कि आइंदाबाद हम आपकी चीजें नहीं लेंगे। क्या हम उनकी चीजें लेंगे? शाबाश, अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों को इतना ताकतवर बनाए कि हम उनके खिलाफ खड़े हो सकें, हम उनके साथ जिहाद भी कर सकें, हम उनको मुल्क से बाहर भी निकाल सकें, और हम इस काबिल बने कि हमारी ईमानी गैरत इस काबिल हो जाए कि हमें हर बुरा काम बुरा लगे, हर अच्छा काम अच्छा लगे, और हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने वाले हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।